हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूं विशाल की विधि और आपका स्वागत है V2 व्लॉग्स में। गाइस, आज है ना बहुत सारी सब्जियां आई थी तो मैं उसमें उन्हीं को स्टोर करके रख रही थी, क्योंकि मुझे आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करना था। मैं ना हरी मिर्च को हमेशा हरी मिर्च की डंडियां तोड़ के और इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में कर ही रखती हूँ, जिससे कि हरी मिर्च बहुत लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहती हैं, ख़राब नहीं होती। आप लोग किस तरह से रखते हैं ये भी ज़रूर बताना। और फिर मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। एक रिचुअल होता है या फिर फेस्टिवल भी बोल सकते हैं, जिसे हमारे यहाँ माता पूजना कहा जाता है। होली के बाद इसे बसोड़ा कहा जाता है। और जो ये वाला मंथ होता है, यानी कि आषाढ़ का मंथ जिसे बोलते हैं, आषाढ़ के मंथ में भी हमारे यहाँ माता पूजी जाती है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। जिस दिन हमें माता पूजनी होती है उससे एक दिन पहले ही ये सब तैयारी की जाती है। जो भी सामान हमें माता पूजने के लिए ले जाना होता है वो सब हम एक दिन पहले ही बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मीठे पुए बनाने वाली हूँ। मीठे पुए बनाने के लिए मैंने आटा और चीनी का घोल बना के ना उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है, जिससे कि वो फूल जाएगा और चीनी अच्छे से घुल जाएगी। जितना आटा लिया है उतनी ही चीनी ली है और साथ में उसमें थोड़ी सी टेस्ट के लिए ना सौंफ डाल दी है। थोड़ी सौंफ मैंने साबुत डाली है और थोड़ी सी सौंफ पिसी हुई डाली है। और यहाँ पर फिर मैं तैयारी कर रही हूँ। इसको ना हमारे यहाँ खीकड़ी बोलते हैं। जैसे पापड़ी होती है ना, सूजी की पापड़ी या मैदा की पापड़ी होती हैं, ये आटे की बनाई जाती हैं और माता पूजने के लिए इनको ले जाया जाता है। ये बिल्कुल पतली पतली बनाई जाती हैं। आपने देखा कि इतनी छोटी छोटी लोइयाँ मैंने तोड़ी हैं और इनको बिल्कुल पतली बनाकर ना और बिल्कुल सिम गैस पर सेका जाता है। मतलब हमें इन्हें फुलाना नहीं होता, बिल्कुल इन्हें पापड़ी की तरह से ही सेकना होता है। जो फूल जाती हैं फिर वो हम नहीं लेके जाते हैं। और ये है ना माता रानी के पूजने के लिए बनती है, लेकिन उसके अलावा ना ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो मैं हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और इसको आप अचार के साथ खा सकते हैं, आलू की सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं, या फिर जैसे पापड़ी चाट बनाते हैं ना वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बस इतनी देर के लिए मेरा जो मैंने पेस्ट बनाया था पुए का वो फूल रहा है। तो यहाँ पर इतनी देर मैंने ये खीकड़ी बना ली हैं। खीकड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ना, उनको बेलना और फिर सिम गैस पर इनको सेकना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गर्मी तो थी ही बहुत ज़्यादा किचन में। ये बनाने में मैं बिल्कुल पसीनों में भीग गई थी, लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो किए ही जाते हैं और उनको करना भी ज़रूरी है। आप लोगों के यहाँ भी इस तरह का कोई रिचुअल है या कैसे होता है, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हरी मिर्च आप किस तरह से स्टोर करते हैं या किसी भी वेजिटेबल को आप कैसे स्टोर करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने बना दी हैं। मैं आपको ना इसकी आवाज़ सुनाकर दिखाती हूँ कि ये कितनी कुरकुरी होती हैं, बहुत ही खस्ता जिसे बोलते हैं ना उस तरह की ये होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये चीनी बिल्कुल फूल चुकी है और ये बिल्कुल बढ़िया सा पेस्ट हो गया है। इसमें मैंने सौंफ मिला ली, और चाहे तो आप इसमें ना ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बादाम काजू वगैरह कट करके डाल सकते हैं इसमें। जैसे आपको पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। और अगर इन्हें देसी घी में बनाया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने रिफाइंड का यूज़ किया है। सरसों के तेल में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो सरसों के तेल में नहीं बनाए जाते। तो बस सुबह सुबह हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम रेडी हो चुके हैं माता पूजने जाने के लिए। तो बस उनके रेडी होने का मैं वेट कर रही हूँ और फिर हम दोनों पूजा करने के लिए जाएंगे। क्योंकि ये पूजा बासी घर में ही की जाती है ना, तो पहले हम पूजा करके आएंगे। बाकी का काम मैं आने के बाद ही करूँगी, लेकिन जो घर की पूजा पाठ वगैरह है वो सब मैंने पहले ही कर लिया है। तो हम मंदिर होकर आते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से पूजा करके आ गए थे और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था सुबह कुछ भी काम करके मैं नहीं गई थी, तो अब मैं काम करना शुरू कर रही हूँ। वैसे आज के दिन ना मैं किचन से फ्री होती हूँ, क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ माता पूजी जाती है ना उस दिन हमारे यहाँ गैस नहीं जलाई जाती, कुछ भी किचन का काम नहीं होता। सब किचन के जो काम होते हैं ना, खाना बनाना वगैरह, सब एक दिन पहले ही होके रखा जाता है। तो इस दिन मॉर्निंग में हमारे किचन का कुछ भी काम नहीं होता। तो बस मंदिर से आने के बाद यहाँ पर मैंने जो भी मुझे अपनी साफ़ सफाई वगैरह करनी थी वो करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं कुछ भी करके नहीं गई थी। बेडशीट वगैरह भी कुछ भी ठीक से नहीं करके गई थी, तो बस वही सब मैंने स्टार्ट कर दिया है।
आज है ना सुबह हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। सुबह से थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। मेन बात यह है कि धूप नहीं है। ठंडक तो नहीं है, लेकिन हाँ धूप नहीं है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे वेदर चेंज होना शुरू होगा, जल्दी ही सावन आ जाएगा। और सावन आने के बाद से ही ऐसा लगता है जैसे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने लगता है। कभी कुछ ऐसे चलता ही रहता है। और फ्रेंड्स, मुझे ना फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं। फेस्टिवल्स, ट्रेडिशन, जिस तरीके से सब चीज़ें होती ना उसी तरह से मुझे करना बहुत पसंद है। हाँ, जब से मेरा बेटा बाहर रहने लगा है तो मुझे फेस्टिवल का उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे जनरली फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। और फेस्टिवल्स के जो भी काम होते हैं ना वो सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो फेस्टिवल्स के लिए एक्स्ट्रा कुकिंग हो, चाहे वो घर को सजाना हो, या फिर खुद रेडी होना हो। मुझे फेस्टिवल्स पे रेडी होना भी बहुत पसंद है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, व्लॉग्स मैं अभी बनाने शुरू कर रही हूँ। व्लॉग्स बनाना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है। मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा। तो कई बार ऐसा होता है कि कैमरा ठीक से सेट नहीं हुआ है, या फिर मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को ना आप इग्नोर कीजिएगा। लेकिन मुझे मज़ा बहुत आ रहा है व्लॉग्स बनाने में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा एक चैनल ऑलरेडी है जिस पर मैं 5 साल से काम कर रही हूँ। लेकिन उस चैनल का एक्सपीरियंस और यहाँ पर इस चैनल का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है दोनों चैनल का एक्सपीरियंस। उस पर काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल अलग लगता है और यहाँ पर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग लगता है। हालांकि एंजॉय तो मैं दोनों ही चैनल के साथ कर रही हूँ, दोनों ही चैनल पे काम करने में मुझे मज़ा आता है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। और मैंने बताया था ना, आज सुबह बहुत हवा चल रही थी, उसकी वजह से झाड़ू लगाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, बार बार कूड़ा उड़े जा रहा था। अब वहाँ से रूम की सफाई और सब सफाई करने के बाद ना मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं किचन कितना मैसी हो रहा है। जब मुझे किचन में ना कुछ काम नहीं था, यानी कि आज हमें गैस नहीं जलानी थी, तो मैं किचन में कम से कम एंटर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं मैं गलती से गैस ना जला दूँ। तो इसी वजह से किचन मैसी होता जा रहा है, क्योंकि मैं बस कुछ भी ऐसे ही रखती जा रही थी। और ये जो कल मैंने खीकड़ी बनाई थी ना, आपको बताया था खाने में टेस्टी लगती हैं। इनको ना एयर टाइट बॉक्स में भर के आप रख दो और कुछ दिनों तक ये बिल्कुल ठीक चलती रहती हैं। और जैसे भी आप खाना चाहो उसी तरह से आप इनको खा सकते हो। एयर टाइट बॉक्स में रहने के बाद ना इनका जो कुरकुरापन है वो ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाने के बाद, जैसे मैंने तो कल शाम को बनाई थी और एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसे अगले दिन रखा है सुबह में, तो ये बिल्कुल सही रहती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। और साथ में पुए भी मैं थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि वो भी सबको बहुत पसंद आते हैं। तो बस किचन में मुझे कोई कुकिंग का काम तो था नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ से वाइंड अप करना था और वही मैंने यहाँ पर वाइंड अप किया। और आज की मॉर्निंग मेरी फ्री थी, तो जो भी मुझे 2-4 एक्स्ट्रा काम करने थे वो किए। और बाकी मुझे बहुत सारी एडिटिंग का काम था आज, उसके साथ मैंने वो एडिटिंग का काम भी कंप्लीट किया, क्योंकि ये टाइम पे मैं फ्री थी। तो इस टाइम पे मुझे जो अपने पर्सनल काम करने होते हैं ना वही काम मैं करती हूँ। और देखिए, जब हम वीडियोस बनाते हैं ना तो उसमें है ना सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो प्रोसेस होता है वो होता है एडिटिंग का। एडिटिंग में सबसे ज़्यादा समय लगता है कोई भी वीडियो बनाने के बाद, और मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट भी वही होता है जब हम वीडियोस की एडिटिंग करते हैं। वीडियोस को शूट करना मुझे इतना दिक्कत नहीं लगती जितनी एडिटिंग करने में लगती है। और यहाँ पर देखिए किचन को साफ़ मैं कर चुकी हूँ। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए।